सदियों की परंपरा का निर्वाह करने के लिए काशी मानो मथुरा और तुलसी घाट पर गंगा मानो कालिंदा बन गई। हर हर महादेव जय कन्हैया लाल की के उद्देश्य से गंगा का किनारा शाम होते ही गूंज उठा। आस्था का सागर मानो गंगा तट पर लहरों की भती हिचकोल खाते और लीला का आनंद उठाते नजर आया तो शिव की नगरी मानो कन्हैया की नगरी में कुछ पल के तब्दील हो गई। कदम की डाल पर चढ़कर गंगा की लहरों में कूदे भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप तो आस्था से गंगा तट पर पूरी तरह निहाल नजर आया। डमडम कर डमरू बजाते दल ने माहौल भक्तों के रस से सारोबार कर दिया। तुलसी घाट पर चल रही कालिया के मानवर्धन की लीला का अवलोकन करने लोग पहुंचे तो उत्साह चरम पर नजर आया। इस दौरान कुडुक कीड़ा करते भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप का शाम 4 बजे के बाद आगमन हुआ तो कौतूहल सहज नजर आने लगा। आस्था का सागर गंगा धार पर कालिया नाग को नाचने की लीला देखने के लिए उत्सुक नजर आया तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद करने के लिए जल पुलिस भी गंगा की लहरों में सक्रिय नजर आई। काशी के एक और लखा मेले में सुमान नाग नथैया में भगवान श्री कृष्ण लीला को देखने के लिए राज परिवार और वेद पाठी बटुकों के साथ भी प्रशासन और काशी आस्थावान उमड़ पड़े। देखिए, एक तो भगवान की कृपा से पिछले बार ही हम लोगों के लिए बड़ा चैलेंज था, लेकिन अपने स्वरूप में लीला हुआ। ये ज़रूर है कि संख्या को थोड़ा सीमित किया गया था ताकि यहाँ ओवर क्राउडिंग ना हो पाए, और इस बार तो पिछले वर्ष से इस बार स्थितियाँ बेटर हैं। और एक हम आपको श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का वो बताते हैं, विलोक्य दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु तस्याम विशुद्ध मनमिच्छन सर्पम तम उद्वासेत। ये भगवान एक तरह से यमुना को पवित्र करने के दृष्टि से उन्होंने ये रिस्क लिया और यमुना में छलांग लगाई ये गेंद निकालने के बहाने। और वो जो काली नाग जो पूरा यमुना में एक तरह से पूरा न्यूसेंस किए हुए था, जल को इतना विषाक्त कर दिया था कि वो जल प्रयोग के लायक नहीं था, तो उसे उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक उद्वासित कर दिया यमुना से, और यमुना फिर पवित्र हुई। आज के समय भी उसी तरह आप गंगा का स्वरूप देखिए कि गंगा तो उसी सात्विक भाव से बह रही हैं, लेकिन आपका ये जो पश्चिमी तट है उससे पूरे डोमेस्टिक सीवेज आपको वो एक तरह से विषधर हैं, गंगा जी में विष डाल रहे हैं। तो हमको उनको प्रयास करके उनको रोकना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा सबक हम लोगों के लिए है कि यमुना को उस स्थिति से अगर भगवान कृष्ण निकाल सकते हैं, और कलयुग के देखिए सबसे निकट के देवता हैं, हम लोग भी इसको कर सकते हैं। तो हमारे मन में ये संकल्प होना चाहिए कि गंगा उसी तरह से अपने पवित्र और सात्विक भाव से बहे।